हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का है। नगरीय एवं कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यह मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी तथा मेसोपोटामिया सभ्यता से 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। इसकी खुदाई की जिम्मेदारी सर जॉन मार्शल को दी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 स्थल खोजे गए थे, जिसमें से सबसे अधिक स्थल गुजरात में थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि की बात की जाए तो यह भाव चित्रात्मक थी, मतलब कि पिक्टोग्राफ थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की एरिया की बात की जाए तो यह 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी और यह ट्रायंगुलर शेप में थी। बात करें अगर इसकी लेंथ की तो यह नॉर्थ से साउथ में 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी और ईस्ट से वेस्ट में यह 1600 किलोमीटर में फैली हुई थी। इसके अलावा अगर मैप के अनुसार देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के मादा जिले से लेकर के साउथ के महाराष्ट्र के दयामाबाद जिले तक फैला हुआ है। उसी प्रकार ईस्ट में यूपी के आलमगीरपुर जिले से लेकर के वेस्ट में बलूचिस्तान के सुतकांगडोर तक फैला हुआ है। इसके अलावा मैंने इसमें नदियों के नाम भी मेंशन किए हैं, जैसे मादा चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दयामाबाद गोदावरी नदी के किनारे तथा सुतकांगडोर दास्क नदी के किनारे है। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के मांटगुमरी ज़िले में स्थित है। इसके फाउंडर दयाराम साहनी है, जिन्होंने इसे 1921 में खोजा था। यह रावी नदी के किनारे है तथा इसके प्रमुख एविडेंस इस प्रकार हैं: श्रमिक आवास, अन्नागार, काजल, पथक की नर्तकी, पीतल का रथ, शंख का बना हुआ बैल, 2 कब्रिस्तान, एच कब्रिस्तान और R30 कब्रिस्तान। इसके अलावा स्वास्तिक का एक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। दूसरा सबसे प्रमुख स्थल है मोहनजोदारो। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। इसके फाउंडर राखलदास बनर्जी हैं, जिन्होंने इसे 1922 में खोजा था। यह सिंधु नदी के किनारे हैं तथा इसके प्रमुख एविडेंस ग्रेट बाथ, नटराज की मूर्ति, मेसोपोटामिया के सिक्के, पुरोहित का साक्ष्य तथा कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल चान्हू दाड़ो है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसके फाउंडर LG मजूमदार हैं, जिन्होंने इसे 1931 में खोजा था। यह सिंधु नदी के किनारे हैं तथा इसके प्रमुख एविडेंस लिपस्टिक, बर्तन या सिक्के बनाने का कारखाना तथा कुत्ता और बिल्ली का प्रमाण है। चौथा सबसे प्रमुख स्थल कालीबंगा है, जिसका मतलब काले रंग की चूड़ियाँ होती है। यह राजस्थान में स्थित है तथा इसके फाउंडर BB लाल और BK थापड़ हैं, जिन्होंने इसे 1953 से 1960 के अराउंड में खोजा था। यह घाघर नदी के किनारे है और इसके प्रमुख एविडेंस इस प्रकार हैं: इसमें जुता हुआ खेत का प्रमाण, हवन कुंड, कच्चे ईंटों से बना हुआ बगान और अलंकृत ईंट भी मिले हैं। पांचवा सबसे प्रमुख स्थल है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके फाउंडर रंगनाथ राव है, जिन्होंने इसे 1955 में खोजा था। यह भोगवा नदी के किनारे है और इससे प्राप्त एविडेंस कुछ इस प्रकार है: इसमें चावल का प्रमाण मिला है, जुड़वा लाश का प्रमाण मिला है, जिससे पता चलता था कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। यहाँ से चालाक लोमड़ी की कहानी मिलती है और यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर भी था। छठा सबसे महत्वपूर्ण शहर रंगपुर है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके फाउंडर रविनाथ हैं, जिन्होंने इसे 1953 से 1954 के बीच में खोजा था। यह बादर नदी के किनारे हैं और इसके प्रमुख एविडेंस यहाँ से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। सातवां सबसे प्रमुख स्थल बनवाली है, जो कि हरियाणा में है। इसके फाउंडर रविंद्र सिंह बिष्ट है, जिन्होंने इसे 1974 में खोजा था। यह रंगोई नदी के किनारे हैं और इससे प्राप्त एविडेंस मिट्टी का बना हुआ हल, तांबे का बराग, शतरंज की तरह नगर नियोजन है। आठवां सबसे प्रमुख स्थल सुरकोटदा है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इनके फाउंडर जगपति जोशी हैं, जिन्होंने इसे 1964 में खोजा था।
इससे एक प्रमुख एविडेंस घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला है। 9वां सबसे प्रमुख स्थल धौलावीरा है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसके फाउंडर रविंद्र सिंह बिष्ट हैं और एविडेंस ब्लैकबोर्ड का प्रमाण, स्टेडियम, त्रिस्तरीय नगर नियोजन मिला है। 10वां सबसे प्रमुख स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। पिगट नामक विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी भी कहा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे कि बाह्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन तथा आग लगने से। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में बात करें तो उससे कुछ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट और उसके प्लेस कुछ इस प्रकार हैं, जैसे तांबा राजस्थान की खेतड़ी से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक के कोलार और अफगानिस्तान से, टीन अफगानिस्तान से तथा लाजवत पत्थर अफगानिस्तान के बदख्शा से मंगाया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार है। माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ प्रधान था। इस समय शासन व्यापारियों के हाथ में था और लोग धार्मिक थे। लोग वृक्ष पूजा, नाग पूजा, शीतला माता की पूजा और स्वास्ति की पूजा करते थे। इस समय जीने का साधन कृषि था, सिंचाई नालियों के द्वारा होता था, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था तथा मनोरंजन का साधन शतरंज खेलना, पासा खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना था। प्रमुख भोजन जौ और गेहूं थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता का क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।